सीधा रुख करते हैं भोपाल के बीजेपी कार्यालय की ओर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनसंघ जन जन में अगर समाया मध्य प्रदेश में, और एक साथ हमने चुनाव जीतने शुरू किए, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी को जाता है। राजमाता जी इतनी लोकप्रिय थी, मैं 77 की बात नहीं कर रहा, तब की बात तो और होगी। सारे संसाधन उनमें झोंके थे। उस समय हमारे पास साधन नहीं होते थे उतने, तो राजमाता जी हेलीकॉप्टर लेके जगह जगह उतरती थी। और लोकप्रिय इतनी थी कि 82 का मुझे याद है, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, राजमाता जी का कार्यक्रम हुआ था, तो विदिशा, बासोदा, रायसेन, नसलागंज, रहटी, कई जगह उन्होंने प्रवास किया था। तो रास्ते में जहां से कार निकलती थी राजमाता जी की, बहनें दौड़ के आती थी, भाई दौड़ के आते थे, और जो टायर जहां से गुजरता था उस टायर की मिट्टी को माथे से लगाती थी राजमाता जी। आप कल्पना कर सकते जनता के मन में कितने आदर और श्रद्धा का भाव उनके लिए था। और ये भाव ऐसे ही पैदा नहीं हुआ। इस देश ने केवल राजे महाराजाओं की पूजा नहीं की, महलों में पली, ये बात सही है, लेकिन जन सेवा के लिए जितनी त्याग और बलिदान राजमाता जी ने किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। सत्ता से टकराई राजमाता। डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी जन विरोधी नीतियों के कारण उन्होंने तय किया कि इस अहंकारी सत्ता को मैं अब मध्य प्रदेश की धरती पर चलने नहीं दूंगी। जब कई राजे महाराजे झुक गए, तब राजमाता जी ने कहा कि अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, और राजमाता जी ने हुंकार भरी, कांग्रेस तोड़ दी, कांग्रेस की सरकार गिरा दी, और पहली बार संवित की सरकारें बनी, जनसंघ पहली बार सत्ता में आया। और फिर केवल सत्ता के लिए काम नहीं किया, संगठन के लिए संघर्ष, गांव गांव जाना, अलग जगाना, जागरण का मंत्र फूंकना, और जनता के प्रति प्रेम और स्नेह ऐसा तो 1971 में भयानक बाढ़ आई, माया जी को याद होगी, नर्मदा जी में होशंगाबाद डूब गया था पूरा। हमारे गांव जैत वगैरह बिल्कुल साफ हो गए थे। जैत के पास बीसाखेड़ी गांव था, 21 लोग एक गांव के, मेरे चाचा परिवार के थे, 21 लोग डूब के समाप्त हो गए थे। जगह 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 बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया। मेरे गांव जैत में भी 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, डूब गए थे। रात में इतनी तेजी से पानी आया कि पता ही नहीं चला, घरों में घुसा और गांव के गांव तबाह हो गए थे। सरकारें नहीं पहुंची, राजमाता जी अनाज, कंबल, साड़ियां, कपड़े लेके, बर्तन लेके जनता की सेवा करने में जुट गई। वो राजमाता नहीं, लोकमाता थी, इसीलिए थी। इसलिए लोग दिल से सम्मान करते थे। सरकारी सहायता बाद में, पहले राजमाता जी पहुंची। और केवल एक बेटे की मां नहीं, मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। लाखों लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, युवा मोर्चे के हम तो बच्चे थे उस समय, हम सबकी मां थी राजमाता जी। सबको स्नेह करती थी, सबको प्रेम करती थी। और जब आपातकाल की बात आई,
तब जब कई लोगों ने समर्पण कर दिया, राजमाता जी ने कहा कि अहंकारी सत्ता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ डट के लड़ूंगी। महलों में रहने वाली राजमाता जी जेल में भेज दी गई। और अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे, सामान्य बैरिक में अपराधियों के, खूंखार अपराधियों के साथ राजमाता जी रखी गई, इसलिए कि घबरा जाए और घबरा घबरू के कहीं माफी मांग ले और कहे कि मैं भी 20 सूत्री का समर्थन करती हूं। लेकिन राजमाता जी ने कह दिया, टूट सकती हूं लेकिन झुक नहीं सकती किसी भी कीमत पर। भयानक जेल की यंत्रणाएं सही, यातनाएं सही, और जेल से निकलकर फिर जनता पार्टी का काम किया। भारतीय जनसंघ को गांव गांव में मजबूत किया, जन समर्थन जुटाया। उनका योगदान अतुलनीय है। पार्टी और विचारधारा के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु उन्होंने त्याग दी, प्रिय लोग उन्होंने त्याग दिए। सचमुच में वो धन्य थी।